हेलो एवरीवन, वेलकम टू यादुवंशी पाठशाला। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। तो देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो संगठन है वो रेलवे है। ठीक है, रेलवे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है कि जहाँ पर लोग आएँ। ठीक है, जहाँ पर लोग आएँ या जहाँ पर लोग ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हों, ऐसे जो है क्षेत्र को हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है रेलवे का ऐसा प्लेटफॉर्म है, रेलवे एक ऐसी जगह है जहाँ पे अधिकतर लोग आते हैं। ठीक है, अधिकाधिक मात्रा में लोग आते हैं। अगर इसको हम वर्ल्ड के नज़रिए से देखें तो ये एशिया में सबसे बड़ा तथा विश्व में दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम लोग लौह इस्पात संयंत्र की, लौह इस्पात संयंत्र, तो भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र जो है वो भिलाई में स्थित है। कहाँ? भिलाई में। ठीक है, भिलाई में जो है लौह इस्पात संयंत्र स्थित है, भारत का सबसे बड़ा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय थे जिन्होंने शामिल होने की शामिल हुए थे। ठीक है, और 1909 का एक परिषद अधिनियम आता है। ठीक है, 1909 का एक परिषद अधिनियम आता है जिसे मार्लेमेंटो अधिनियम भी बोलते हैं, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम, ये जो 1909 का एक अधिनियम आता है। ठीक है, सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन की बात जो है इन्होंने ही कही थी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने। ठीक है, इसी परिषद में। ठीक है, तो मार्लेमेंटो सुधार में जो है इन्होंने कही थी निर्वाचन की बात, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात जो है इन्होंने कही थी, जिन्होंने जो है मुस्लिम के लिए कुछ सीटों का भी आरक्षण किया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने मुस्लिम सीटों के लिए भी कुछ आरक्षण किया था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है या कि प्रवर्तक कौन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक अथवा प्रवर्तक कौन है, तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है वो हज़रत मोहम्मद साहब हैं। कौन? हज़रत मोहम्मद साहब हैं। ठीक है, हज़रत मोहम्मद साहब जो हैं वो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक। अगर हम आपसे पूछा जाए कि इस्लाम जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, इस्लाम जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो इस्लाम जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। याद रखना आप लोग, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस्लाम जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का इस्लाम जो है वो शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। पहला राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला राष्ट्रीय जो कांग्रेस अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? तो पहला कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन जो हुआ था वो बम्बई में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो पहला राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी अध्यक्षता जो थी WC बनर्जी ने करी थी। किसने? WC बनर्जी। ठीक है, इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। इन्होंने ही जो है पहले राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी जो कि मुंबई में हुआ था। अच्छा, दूसरा राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दूसरा राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो था वो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, कोलकाता में जो था वो दूसरा राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो कलकत्ता वाले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने करी थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने करी थी कलकत्ता वाले राष्ट्रीय अधिवेशन की या कि दूसरे राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने करी थी। अच्छा, तीसरा राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो तीसरा राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ था। आप इसको स्टेप बाय स्टेप याद कर सकते हैं, बम्बई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद। ठीक है, ये जो है स्टेप बाय स्टेप, पहला यहाँ हुआ बम्बई में, दूसरा कोलकाता में हुआ, तीसरा मद्रास में हुआ, चौथा इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, अच्छा, जो चौथा मद्रास में हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसकी अध्यक्षता जो थी बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब ने करी थी इसकी अध्यक्षता, जो कि मद्रास में था। ठीक है, अच्छा, जो चौथा राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ वो तो आपका इलाहाबाद में हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन है किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है या कि किसे भारतीय पुनर्जागरण का प्रवर्तक माना जाता है? ठीक है, तो राजा राम मोहन राय जी को जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? तो राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। कौन से समाज की? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने करी थी। याद रखना आप लोग, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर भी बोलते हैं इनको, ये जो है एशिया में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, एशिया में जो है ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किस विशेष क्षेत्र में? तो इनको साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ ठाकुर जी को। ठीक है, अगर बात करें हम महात्मा ज्योतिराव फूले या महात्मा ज्योतिबा फूले, ठीक है, इनको महात्मा फूले या ज्योतिबा फूले, ज्योतिराव फूले, कई सारे नामों से इनको बुलाया जाता है। तो इन्होंने जो है महाराष्ट्र में, कहाँ? महाराष्ट्र में एक शोधक संस्था की इन्होंने जो है स्थापना करी थी। वो क्या था? महाराष्ट्र में इन्होंने
सत्यशोधक समाज की या किस सत्यशोधक नामक संस्था का इन्होंने गठन किया था। ठीक है, सत्यशोधक संस्था का इन्होंने गठन किया था। कहाँ? महाराष्ट्र में, याद रखना आप लोग। अच्छा, एमजी रनाडे, एमजी रनाडे का पूरा नाम क्या? तो एमजी रनाडे का पूरा नाम है महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, ये किसके संस्थापक माने जाते हैं? इनसे क्वेश्चन बनता है कि दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापक एमजी रनाडे या महादेव गोविंद रनाडे को माना जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करी थी? ठीक है, किस पुर्तगाली नेता ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करी थी? तो ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी वो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने शुरू करी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। अच्छा, क्या होती है ये ब्लू वाटर पॉलिसी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी से यहाँ पर ये मतलब है, इनकी ये नीति थी फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा की। ठीक है, इस नीति के तहत जो है फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा जी जो थे वो पुर्तगाली जो कि एक समुद्री क्षेत्र था उसको एक देश में स्थापित करना चाहते थे। उनका ये सपना था कि जो पुर्तगाली क्षेत्र है, हमारा समुद्री क्षेत्र, उसको एक देश में स्थापित किया जाए, मतलब उसको एक देश बनाया जाए। यही जो है इनका एक सपना था। तो इसी नीति को जो है इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी का नाम दिया। ठीक है, अगर बात करें हम अल्फोंसो डी अल्बुकर्क की, ठीक है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क की अगर हम बात करें तो अल्बुकर्क को जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति का जनक माना जाता है। ठीक है, पुर्तगाली शक्ति का जनक जो है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, पुर्तगाली शक्ति का जनक, पुर्तगाली शक्ति का जनक जो है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। याद रखना आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके।